आज 27/05/20 को 12th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स हम आपको टीच करने चल रहा है। कल के डेट में आपने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, काफी महत्वपूर्ण भी है। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं। इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किस तरीके से निकालते हैं। जिस तरीके से कूलॉम्स लॉ को मैंने बताया था, वहां पर कुछ चार्जेस था, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकता है, मतलब लाइक भी या लाइक भी चार्जेस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं यहां पर क्या है। सपोज मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक चार्ज है, पहले से उपस्थित है, इसकी मात्रा मान लेते हैं क्वांटिटी है q कूलॉम, पॉजिटिव चार्ज है प्लस q कूलॉम, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज को रखा गया, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा गया। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब इसी फील्ड के अंदर की ओर लाते हैं, ये एक दूसरे से ये कितनी डिस्टेंस पर, सपोज r डिस्टेंस पर, ये है r डिस्टेंस पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, तब इसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, यह रिपल्सन फोर्स अप्लाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर होगा, मतलब ये फोर्स किधर हो गया, इधर हो गया, रिप्रेजेंट कर। इसका फोर्स डायरेक्शन बाहर की दिशा में पाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज रखा गया है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम है, वो मीडियम मान लेते हैं हमने किस मीडियम में रखा है, एयर होगा या तो किस वैक्यूम मान लेते हैं, एयर और इन वैक्यूम। मीन लेट द चार्ज प्लस 2 कूलॉम सिचुएटेड इन, या इसके चार्ज सिचुएटेड इन अ एयर और इन अ वैक्यूम मीडियम। लेट द पॉजिटिव चार्ज इज प्लस 2 नॉट कूलॉम एंड डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम प्लस 2 इज स्मॉल r। ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल r। Then applied electrostatic force is vector F। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is वेक्टर F। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, वेक्टर F। अगर इस पर हम मीडियम बदल देंगे तो इसका कुछ दूसरी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अभी हम जो मीडियम ले रहे हैं, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम फ्री स्पेस में अर्थात एयर और इन वैक्यूम मीडियम है, एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम। तब इसमें हम लिखते शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के नियमानुसार कूलॉम ने क्या कहा था, आप जानते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ both charges।
दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर क्या हुआ कि पहला अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कहा, तो उसमें आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर वेक्टर साइन रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये विदाउट डायरेक्शन के हम रिप्रेजेंट दिखा रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू। F is equal to the 1/4 pi epsilon naught। क्योंकि यहाँ पर मीडियम है तो एयर आया या वैक्यूम है, दोनों में यहाँ पर k का यहाँ डायरेक्ट कांस्टेंट का मान नहीं होगा। यहाँ पर इतना इनटू q naught, पहला चार्ज है q, दूसरा चार्ज इसका टेस्ट चार्ज q naught से मैंने लिया है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, इसलिए r स्क्वायर इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बट हम जानते हैं, अभी इसके बिफोर डेज मैंने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन उसका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E जिक्वल होता है, ये आप पानी के अंदर अकॉर्डिंग टू definition of intensity of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डेफिनेशन हमने दिया था वो इस प्रकार से था, कि E इज इक्वल, यहाँ पर वेक्टर वैल्यू हम नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज़ ये आपका मैग्नीट्यूड केवल लिया था। E इज इक्वल होता है F अपॉन Q naught। Therefore F इज इक्वल क्या हो जाएगा, F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज इक्वल हो जाएगा E into Q naught। दिस इज इक्वेशन सेकंड, this is equation second। then from equation first and equation second, one side is equal, then next side is equal। अगर एक पक्ष इसका बराबर है, this is a electrostatic force and this is a electrostatic force, then 1/4 pi epsilon naught into q naught upon r square is equal to the E into Q naught। Therefore E into Q naught is equal 1/4 pi epsilon naught into q naught upon r square। So divided by Q naught to Q naught, then E is equal to the 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square। This formula is for intensity of electric field due to a point charge। किसी पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इस पर लगने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो। लेकिन ये फार्मूला तो तब हुआ जब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम है। अगर एयर है तो और वैक्यूम है तो भी उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर होगा। यहां पर ये मतलब कि ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं होता, यहां पर टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं होता। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच, अगर इन दोनों चार्जेस की बीच भाग में
किसी अनदर मीडियम को रख दें, किसी अनदर मीडियम एज माइका, ग्लास, पेपर, वाटर, अनदर ऑयल, लिक्विड, कोई भी चीज रख दें, तब इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इसका तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस प्रकार से होगा, ध्यान देंगे, ये मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज केप्ट, उसके बीच मीडियम रखा हो, ये बोथ चार्जेस के बीच कोई मीडियम रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, therefore vector is equal 1/4 pi epsilon naught into q upon r square। इन मीडियम में ये फार्मूला यहीं पर एक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कहा जाता है, वह आ जाता है। और इसका ये मतलब होता है कि उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था, गुलाब सलाम में बताया था कि अगर दो चार्जेस के बीच किसी मीडियम को रख दिया जाता है तो उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मान घट जाता है, उसका मान कम हो जाता है, उसका मान घट जाता है, उसका मान कम हो जाता है। यही वजह है कि वहां पर नीचे के भाग में एप्सिलॉन के साथ के का प्रयोग किया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया गया। ये फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 1.4 का होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल define the electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं किसको, जब किसी भी टू चार्जेस एक दूसरे से बहुत अल्प डिस्टेंस पर, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है। जैसे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को आपको समझ नहीं आता कि बहुत कितनी डिस्टेंस पर है, माइक्रोन डिस्टेंस पर भी कह सकते हैं। तो उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को, if the two charges situated apart small, very small distance, then this system is called electric dipole। the दो स्मॉल चार्जेस को एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाए तो जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था को इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। वह व्यवस्था आपको दिखाई भी नहीं देती है, जैसे H2, दो पार्टिकल वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, हाइड्रोजन पार्टिकल वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखा जाए तो इसके चार्ज और इसके चार्ज, मतलब H और H के बीच जो व्यवस्था बनती है, जो उसके बीच का पार्ट होता है, वह व्यवस्था, वह सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से डिफाइन करते हैं। ये हम आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो दो चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, यह काल्पनिक डिस्टेंस है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है कि इसको हम अपने आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है, हम अपने आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसमें केवल इतना है जैसे H2, O2 या HCl, ये जितने भी पार्टिकल हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, इसलिए इसको कोई और चीज तरीके से नहीं शो किया जा सकता। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम फार्मूला इसमें करेंगे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इस प्रकार से होगा, लेकिन इसमें हम नेक्स्ट डे इसको आपको डिफाइन करेंगे क्योंकि काफी समय हो गया। थैंक यू।